अक्सर हमारे घरों में एक बहस चलती रहती है। सेहत के लिए क्या बेहतर है, चावल या गेहूं की रोटी? ये वो सवाल है जो रोज सुबह शाम हमारी थाली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसका जवाब ढूंढ निकालते हैं। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल वही कहानी बयां कर रही है। तराजू के एक पलड़े पर चावल है तो दूसरे पर गेहूं। दोनों हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हैं, पर जब बात सेहत की आती है तो ये जंग छिड़ जाती है कि आखिर कौन किस पर भारी है। लेकिन एक मिनट जरा रुकिए। क्या हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? क्या हो अगर असली विलेन न चावल हो और न ही गेहूं, बल्कि कोई और ही हो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे? तो चलिए एक जासूस की नज़र से इस पूरे मामले की छानबीन की जाए। आज के चावल और गेहूं दोनों को हम कटघरे में खड़ा करते हैं और देखते हैं कि सबूत आखिर कहते क्या हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहां से मामला ना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है चावल जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मतलब इसे खाते ही शरीर में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा गेहूं जिसमें ग्लूटेन कंटेंट इतना ज्यादा है कि कई लोगों के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इल्जाम तो देखिए दोनों पर ही लग रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सफेद चमचमाते चावल की। उसे इतना चमकाने के लिए इतना पॉलिश किया जाता है कि उसका जो सुरक्षा कवच है, मतलब कि फाइबर, आयरन, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और नतीजा, ये शरीर में जाके सीधा शुगर में बदल जाता है, जो डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों को सीधी सीधी दावत देता है। और अब बारी आती है गेहूं की। देखिए आज की जो गेहूं की किस्में हैं, उनमें ग्लूटेन की मात्रा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से गैस, ब्लोटिंग, पाचन से जुड़ी दिक्कतें इतनी आम हो गई हैं। इतना ही नहीं, इसका जरूरत से ज्यादा सेवन भी मोटापे और फैटी लिवर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ पाया गया है। तो अब कहानी यहां आकर अटक जाती है। अगर चावल में भी दिक्कत है और गेहूं में भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर हमारी सेहत का असली मुजरिम है कौन? जिम्मेदार आखिर ठहराएं तो किसे ठहरा? और जवाब शायद आपको चौंका देगा। असली दोषी अनाज है ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ना तो चावल हमारा दुश्मन है और ना ही गेहूं। तो सवाल उठता है कि फिर असली जड़ कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम छिपी है हमारे अनाज को प्रोसेस करने के तरीके में और उसे अपनी थाली में रखने के ढंग में। यहीं से इस केस की असली गुत्थी सुलझेगी। तो ये रही मुद्दे की बात। असली समस्या ना दो चीजों का एक कॉकटेल है। पहली कि हम अनाज को उसके कुदरती रूप में नहीं खाते, बल्कि खाते हैं उसके बेहद रिफाइंड और पॉलिश किए हुए रूप में। और दूसरी, हमारी पूरी डाइट का जो दारोमदार है वो बस इन्हीं दो चार अनाजों पर ही टिक गया है। इसे और भी आसान शब्दों में समझते हैं। दिक्कत अनाज में नहीं बल्कि उसके फॉर्म में है, मतलब उसके बदले हुए रिफाइंड रूप में। और दूसरी बड़ी दिक्कत है हमारी डिपेंडेंसी, यानी उन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। जब थाली का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ रिफाइंड चावल या रोटी से ही भरा होगा, तो बीमारियों की कहानी तो शुरू होगी ही। पर अच्छी खबर यह है कि इस कहानी का क्लाइमैक्स हम बदल सकते हैं। और इसका समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारी आदतों में छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव करने में छिपा है। ये 4 सुनहरे नियम सेहत की चाबी साबित हो सकते हैं। पहला, अपनी मात्रा पर ध्यान दें। एक बार में 2-3 रोटी से ज्यादा नहीं। दूसरा, अपनी थाली में विविधता लाएं। ज्वार, बाजरा, रागी जैसे दूसरे सेहतमंद अनाजों को भी जगह दें। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अपनी प्लेट को एक रेनबो प्लेट बनाएं, मतलब आधा हिस्सा दाल, सब्जियों और प्रोटीन से भरा होना चाहिए। और चौथा, चावल पकाने का सही तरीका अपनाएं। उसे हमेशा ज्यादा पानी में उबालें और बाद में पानी को निकाल दें, ताकि अगर कोई टॉक्सिन्स हों भी तो वो निकल जाएं। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि चावल खाएं या गेहूं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम किसी एक चीज को विलेन बनाने के बजाय अपनी पूरी थाली को ही हीरो बनाने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, जवाब शायद हमारी प्लेट पर ही रखा हुआ है।